अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह फाइंड और सम करवा सकते हैं लार्जेस्ट नंबर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास आइटम और क्वांटिटी दी हुई है। अगर हमें ये जानना है कि सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, तो इसके लिए हम मैक्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इक्वल टू लिखेंगे MAX आप टाइप कर दीजिए, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो आप जो भी रेंज है उसको सिलेक्ट कर जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पास एक लार्जेस्ट वैल्यू आ गई मैक्स फार्मूले के थ्रू। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए हम मैक्स फार्मूला यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक और फार्मूला यूज करना है जिसका नाम है लार्ज। आइए इसको यूज कर देखते हैं। इज इक्वल टू लार्ज, और आपने क्या है, जैसे ही मैंने लार्ज लिखा तो अब इसने क्या है, एक एरे पूछ रहा है कि आपका एरे कौन सा है। मैंने एरे बता दिया कि यहां से यहां तक है, कॉमा, उसके बाद आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। मुझे क्या है, सेकंड लार्ज चाहिए, तो मैंने 2 प्रेस कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि सेकंड लार्ज वैल्यू उठकर आ गई। सेकंड लार्ज वैल्यू 70 है, तो ये उठकर आ गई। जबकि मैक्स फार्मूला क्या कर रहा था कि उसने मैक्सिमम वैल्यू यानी कि वैल्यू बता दी आपको कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जबकि लार्ज फार्मूला अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ तो ये फर्स्ट लार्ज वैल्यू मुझे बता देगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो ये थर्ड लार्ज वैल्यू बता देगा। तो इतना ज़बरदस्त फार्मूला है, इसको आप यूज़ करें और मुख्तलिफ लार्ज वैल्यू आप इसमें मालूम करें। इस तरह मैं अगर फोर्थ लार्ज वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे फोर्थ लार्ज वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप इस फार्मूले को, लार्ज को सम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें अगर हमारे पास 3 ऐसी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, उनको अगर हमें सम करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। आइए इसको यूज कर देख लेते हैं। मैंने इसमें सम लिखा और जैसे ही मैं ब्रैकेट को ऑन करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि सम क्या करवाना है। तो हमें क्या है, एक लार्ज का फार्मूला यूज करना है। जैसे ही मैंने लार्ज लिखा और टैब की प्रेस करूंगा तो ये मुझसे एरे पूछेगा। एरे ये रेंज है और इस रेंज में हमें क्या करना है, कॉमा लगाकर उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सी वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख लेता हूं। मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा 1, 2, 3, यानी कि 3 लार्जेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए और ब्रैकेट को क्लोज करा दिया। इस तरीके से आप 2 बार ब्रैकेट को और क्लोज करवा दें ताकि ये भी बंद हो जाए। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा तो इसने एरे का एक फार्मूला लगा दिया है और इसमें वैल्यू को ले आया। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो 3 लार्ज वैल्यू है वो कौन कौन सी है, क्या इसका टोटल सही है। फर्स्ट वैल्यू जो लार्ज है वो 80 है, और सेकंड जो है वो 70 है, और थर्ड जो है 60 है। अगर हम इसको सम करेंगे, ऑल्ट आप इक्वल टू प्रेस कर दे और जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने इन 3 लार्ज वैल्यू को सम किया है। इसी तरीके से अगर आप 4 यानी कि 4 लार्ज वैल्यू को सम करना चाहते हैं तो यहाँ कॉमा लगाकर आप बता सकते हैं 4, और मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो फोर्थ वैल्यू क्या है, 60 के बाद क्या है वैल्यू, 50 आ गई। तो 50 में जैसे ही इंटर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा 260 है, और यहाँ 260 आया। तो इस तरीके से लार्ज फार्मूले के जरिए हम सम भी करवा सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू को। तो देखिए दोस्तों, इन फार्मूले को आप अपनी वर्कशीट में यूज करें, जो कि आपकी काफी कारआमद होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।